वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड कोर्स के बारे में। बीएचयू बीएड के बारे में। तो बीएचयू बीएड जो है 4 ग्रुप होते हैं। कौन कौन से ग्रुप होते हैं? तो पहला होता है बीएड लैंग्वेज, बीएड साइंस, बीएड मैथमेटिक्स, बीएड सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज। इसका कोर्स जो होता है 2 साल का होता है, यानी 4 सेमेस्टर। ये यहाँ पे कोर्स कोड है 564, 565, 567 और 568, यानी 4 ग्रुप में जो है यहाँ पे बीएड होता है। कौन कौन? लैंग्वेज, साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस। ठीक है, एक बात। अब एलिजिबिलिटी देखिए, कौन एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। तो देखिए, कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स either in bachelor degree or in master degree in science, social science, humanities, commerce। क्या बात कि आप यूजी यानी बीए किए हों, बीएससी किए हों, बीकॉम किए हों, इसमें या तो आपके 50% मार्क्स हैं, इसमें मान लीजिए आपके 50% जो है मार्क्स ना हो, फिर आपने पीजी किया हो, यहाँ 50% यदि आपके मार्क्स हैं, फिर भी आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं कि 50% नहीं है, पीजी स्तर पे हो सकता है। तो हाँ, पीजी के बेस पे आप कर सकते हैं, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन बैचलर डिग्री एंड और इन मास्टर डिग्री। ठीक है, इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स। ठीक, आगे कुछ और है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपको 50% या यूजी में या पीजी में होना चाहिए, और स्पेशलाइजेशन साइंस एंड मैथमेटिक्स विथ 55% मार्क्स। एक चीज़। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें आप लोग देख लीजिए। इन द बीएड देयर शैल बी 4 ग्रुप्स, ये बात आपको बता दी गई है। लैंग्वेज, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस। अ कैंडिडेट to be eligible for particular group should have studied at least one subject at graduation level at least for 2 years and post graduation level as a main subject। यानी आप उसी ग्रुप का चुनाव कर सकते हैं जिसको आपने यूजी में या पीजी बेस पे भरना है, तो पीजी में आपने पढ़ा है। ठीक, और क्लियर कर लीजिए। जैसे लैंग्वेज में देखिए, पर्टिकुलर शुड हैव एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, यानी यदि आप लैंग्वेज में फॉर्म भरते हैं तो आपको यूजी या पीजी स्तर पे हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, इन तीनों में कोई एक विषय भी होगा तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। यूजी स्तर या पीजी स्तर पे इन तीनों में कोई एक विषय भी आपका है तो आप लैंग्वेज के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स जो है 31। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन कमच्छा, बसंता कॉलेज फॉर वुमेन राजघाट यहाँ 16, और आर्य महिला पीजी कॉलेज 16। ठीक है, ये नंबर ऑफ सीट्स हैं। फिर बात आती है साइंस की। तो साइंस में बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये 6 जो है सब्जेक्ट यहाँ पे आते हैं साइंस के अंतर्गत। कि या तो आप बॉटनी हो, जूलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, होम साइंस हो या कंप्यूटर साइंस हो, तो आप साइंस के अंतर्गत जो है फॉर्म भर सकते हैं। फिर तीसरा आता है मैथमेटिक्स। इसमें मैथ, स्टैटिक्स और कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस जिनका है वो दोनों में फॉर्म भर सकते हैं, साइंस में भी मैथमेटिक्स में भी। सोशल साइंस में आप हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, कॉमर्स, होम साइंस, एजुकेशन, इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स 32, 15, 15, 28, 14, 14, 34, 17, 17। अब मान लीजिए किसी ने बीएससी किया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ठीक, तो वो जो है साइंस और मैथमेटिक्स दोनों में फॉर्म डाल सकता है। हाँ, बिल्कुल डाल सकता है। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं
कई लोगों ने पूछे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यदि किए हुए हैं आपने बीएससी तो आप जो दोनों जो है साइंस और मैथमेटिक्स दोनों से फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं, और जो दोनों की परीक्षा होगी वो भी अलग अलग डेट पे होगी। तो इसलिए जिनका जो है इसमें से कोई एक सब्जेक्ट यानी फिजिक्स रहा हो तो वो साइंस के अंतर्गत, और फिर मैथमेटिक्स रहा हो तो वो मैथमेटिक्स के अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। और ये आपका जो होम साइंस है यहाँ पे, ये जो होम साइंस है ये केवल आपका बसंता कॉलेज फॉर वुमेन्स राजघाट पे अवेलेबल है, और आदि महिला पीजी कॉलेज में ओनली। ठीक है, ये स्पेशल एजुकेशन बीएड स्पेशल एजुकेशन है, तो इस पे लेके काफ़ी विवाद होता है। भरना चाहें तो आप भर सकते हैं, सारे क्राइटेरिया वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस या सिलेबस की बात कर लें तो टोटल 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। 300 नंबर का पेपर होगा। 100 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर -1 नेगेटिव मार्किंग। ये क्वेश्चंस जो है 3 पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। पहला पार्ट होगा 30 क्वेश्चंस का, सेकेंड पार्ट होगा 70 क्वेश्चंस का। और इस 30 क्वेश्चंस जो है कहाँ कहाँ से आएंगे तो ये MCQs टाइप के होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट एजुकेशनल सिनेरियो, ये 3 जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चंस आपके होंगे, यानी रीजनिंग, एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशनल सिनेरियो। फिर जो 70 क्वेश्चंस आपने होंगे, ये जो ग्रुप आपने सेलेक्ट किया है, यानी यदि लैंग्वेज ग्रुप सेलेक्ट किया है तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत से होंगे। साइंस का सेलेक्ट किया है तो आपको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन, और सोशल साइंस में आपको जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसके लिए बुक आप जो पढ़े हैं यूजी लेवल में, पीजी लेवल में, वही बुक पढ़िए। मैक्सिमम जो है यूजी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। जैसे बॉटनी, जूलॉजी तो यूजी लेवल और 12th तक की बुक आप पढ़ डालिए, और इसके बाद एक कोई जो है प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, उससे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा 10 से 15 दिन पहले परीक्षा के। और सबसे बड़ी बात है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 4 साल के एटलीस्ट निकालिए। 2 से 3 दिन उसको देखिए कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। उसकी एक लिस्ट बनाइए कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करिए। और यहाँ पे जो आप कट ऑफ की बात करें तो 65% आप मान के चलिए कि 65 से 70% अंक आपको हासिल करने हैं, यानी 100 में 70 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए एडमिशन के लिए। क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा कम हैं, बहुत ज़्यादा सीट नहीं है, सीटें बहुत ही कम हैं, तो इसलिए कट ऑफ जो है अधिकतर हाई जाता है। और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।